आप सबको जय मसीह की यीशु पापा मिनिस्ट्री में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हो, अगर आप कुछ प्रॉब्लम में हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने नाम लिखिए, जो प्रॉब्लम है बोलिए, तो मैं आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई ज़रूर दूँगी और प्रेयर भी ज़रूर करूँगी। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे हमारे मन में जो डर होता है किसी चीज़ों को लेके, जो भी डर होता है जीवन में, उसके बारे में बाइबल का वचन क्या कहता है आज जानेंगे। डर पर काबू पाने के बारे में बाइबल के वचन आपके विश्वास को बढ़ावा देंगे और आपके डर को खत्म करेंगे। जब आप डरते हैं तो शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है। बाइबल में कई बार हमें डर ना होने की आज्ञा दी जाती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर में रहें, बल्कि वह चाहता है कि हम विश्वास में रहें। जान ले कि ईश्वर आपके साथ है और वह ना तो आपको कभी छोड़ेगा और ना ही आपका त्याग करेगा। डर पर काबू पाने के बारे में बाइबल का वचन यीशु के नाम से आपके जीवन से हमेशा के लिए डर को मिटा देगा। तो आइए उस वचन पर मनन करेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और जड़ से डर को भगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गमन 14 अध्याय 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगी। यशायाह 41 अध्याय 13 वचन। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। भजन संहिता 27 अध्याय 1 वचन। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 वचन। तो हियाबान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। भजन संहिता 23 अध्याय 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8 वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। रोमियो 8 अध्याय 15 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपल की आत्मा मिली है, जिसे हम है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 24 वचन। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। भजन संहिता 91 अध्याय 5 से लेकर 6 वचन। तो ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। भजन संहिता 56 अध्याय 3 से लेकर 4 वचन। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? भजन संहिता 46 अध्याय 1 और 2 वचन। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से
मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। 1 पतरस 3:14। यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जिसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। मत्ती 6:34। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 10:28। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। व्यवस्था विवरण 13:4। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। यशायाह 43:1। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो मेरा ही है। नीति वचन 29:25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। नीति वचन 19:23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यशायाह 35:4। घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। व्यवस्था विवरण 3:22। उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। भजन संहिता 118:6। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप देखें इतना सारा बाइबल वचन परमेश्वर हमें दिए हैं। ये सारे वचन से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डरें। हमेशा हमें मोटिवेट करता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो कहना चाहता है कि हमेशा वो हमारे साथ है, हमें किसी भी चीज़ों के लिए डरना नहीं चाहिए। तो ये वचन आप ज़रूर मनन कीजिए और ये वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। और आज से आप मैं प्रार्थना करती हूँ, आज से आप डर से मुक्त हो चुके हैं, जड़ से। ये मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रियो, आज का वचन यही तक था, आज का वीडियो यही तक था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।
और यीशु पापा मिनिस्ट्री को मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और प्लीज़ कोऑपरेट मी और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे खुशी होती है अगर कोई कमेंट करता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।